ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण तेरस का यह शुभ दिन है। आज भगवान महावीर भगवान को योग निरोध आज से प्रारंभ हुआ था। 3 दिन का योग निरोध और अमावस के दिन सुबह प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर को निर्वाण पद प्राप्त हुआ। आज के इस मंगल दिवस को बहुत सारे अलग अलग नामों से पहचान मिली है, जैसे ध्यान तेरस, धन्य तेरस या धन तेरस। सभी शब्दों के अपने अलग अलग मत हैं, कल्पित मत। यदि हम अपने जैन दर्शन के अनुसार समझें तो यदि कोई ध्यान तेरस कहता है तो इसका मतलब है कि जब तीर्थंकर मुनिराज ने ध्यान की दशा धारण की शुक्ल ध्यान, तो उसके लिए उन्हें ध्यान तेरस कहा गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में से तीसरा और चौथा भेद तो 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में आयु पूर्ण होने के अंतर मुहूर्त में पूर्ण होता है। तो फिर इस प्रकार से कोई नया ध्यान तो नहीं हुआ। ऐसे कहते हैं कि कोई नया ध्यान योग निरोध के बाद ध्यान की दशा उत्कृष्ट हो गई, तो यहाँ पर इससे कोई नया ध्यान नहीं प्रकट होता है। यदि इसे धन्य तेरस कहें तो धन्य कैसे हुआ? आज तो तीर्थंकर भगवान का योग निरोध हो गया, उनकी वाणी ही रुक गई। तो जब वाणी रुक गई, भव्य जीवों को धर्म का उपदेश सुनने नहीं मिला, तो उसमें धन्य क्या बात हुई? ऐसे तो हुआ कि हमें जिनवाणी सुनने का अब मन नहीं, तो बस हो गया, अब कौन जिनवाणी सुनेगा। तो हम बड़े खुश हो गए कि हाँ भगवान मौन हो गए तो हमें जिनवाणी सुनने नहीं मिलेगी, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने नहीं मिलेगी। तो यह भी कोई बात सार्थक नहीं होती। और धन तेरस, धन यानी लक्ष्मी, पैसा। तो जो लोग इसको पैसे की प्राप्ति के हिसाब से धन तेरस मानते हैं, वो भी कैसी है सही, उसका भी मत सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान तीर्थंकर भगवान को तो उस समय लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। तो कौन सी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई? उन्हें ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। देखिए, श्री यानी लक्ष्मी का स्वरूप है, तो श्री में अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी 2 प्रकार की लक्ष्मी प्रकट हुई। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी प्रकट हुई? तो अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इस प्रकार अनंत चतुष्टय रूप उनकी आत्मिक लक्ष्मी प्रकट हुई। और बाहर में बाह्य लक्ष्मी में समोसरण आदि विभूतियों का प्रकट होना, ये उनका बाह्य वैभव, बाह्य लक्ष्मी है, जो तीर्थंकर भगवान का अद्भुत वैभव को दिखाने वाली है। तो इस प्रकार से अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति होने से इसको लक्ष्मी तेरस कहना चाहिए। धन तेरस, यहाँ धन की तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे कल्पित मत हैं, लेकिन हमें इन कल्पनाओं में ना पड़ के हमें तो यह विचार करना है कि हमें भी वैसे ही प्राप्ति हो जैसे तीर्थंकर भगवान को आज के दिन योग निरोध हुआ। उन्होंने अपने आत्मा में लीनता की। अब उन्हें कुछ भी वाणी का, मन वचन काय तीनों की उनकी चंचलता रुक गई। इस प्रकार हम भी ऐसी दशा को धारण करें, ऐसा हमारा आज के दिन ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। चलिए आज का संदेश पढ़ते हैं। मोही मनुष्य ऐसे मनोरथ का सेवन करता है कि मैं कुटुंब तथा समाज का अगुवा बनूं, धन मकान तथा बाल बच्चों में खूब बढ़ूं और भरा पूरा परिवार छोड़कर मरूं। इस प्रकार गुरुदेव श्री के वचनामृत में यह 169 बोल के आधार से लिखा गया है। तो देखिए, इसमें आज के इस संदेश में जो अज्ञानी जीव है उसकी दशा बताई है कि उसका कैसा विचार है, उसकी सोच कैसी होती है। वो जो मोही अज्ञानी जीव है वो क्या विचार करता है कि मैं मनुष्य हूँ और इस मेरे मनुष्य के इस शरीर के आश्रय से जितने भी मुझे संयोग प्राप्त हुए ना, वो सब मेरे हैं। यानी वो पर के संयोगों को अपना मानता है, ऐसी उसकी मिथ्या भूल है। मिथ्या यानी झूठी कल्पना है उसकी। तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो अपने इस शरीर को अपना मानता है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर ही मैं हूँ। तो सारा दिन रात से उसकी ही सेवा में, उसके श्रृंगारों में अपना जीवन व्यर्थ करता है। और फिर इस शरीर के आश्रय से जो माता पिता पुत्र बहन भाई, ये जितने भी कुटुंब बने हैं उनके, उन सबको भी अपना मानता है। और क्या मानता है कि मैं घर का मुखिया हूँ, मैं घर में, अगर वो छोटा भी होगा तो क्या सोचेगा कि अरे मैं इस घर में छोटा, अगर बच्चा भी है तो मैं इस घर को संभालूंगा, बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा। मतलब इस प्रकार से वो सब अपने अपने रिश्ते के हिसाब से समझना कि हर व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है कि मैं
मैं ये सब करता हूँ। यदि घर में माता बहनें होंगी तो वो क्या सोचती है कि अगर हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, हम गृहस्थी नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो इस प्रकार की मिथ्या मान्यता हमारे अंदर में सहज ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इस शरीर को अपना माना है ना, तो इस शरीर के आश्रय से जो भी संयोग मिलेंगे उसमें अपनापन, उसमें कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि हमारी सहज हो जाती है। ठीक है, यही तो मिथ्यात्व है, यही हमारे संसार में परिभ्रमण का कारण है, दुख का कारण है। क्या दुख का कारण है? पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व आदि जो 4 बुद्धियां कही है ना, मिथ्या बुद्धियां, तो ऐसे पर पदार्थों में मिथ्या कल्पना करना, पर पदार्थ को अपना मानना, अपनी आत्मा और शरीर इन दोनों को एक ही मानना, ये क्या है? मिथ्या कल्पना है। और इसी के कारण जीव दुखी होता है। तो इसको कौन सा क्या कहा? मोही जीव। तो जो मोही जीव है वह ऐसे इस शरीर के आश्रय से सारी क्रियाओं को अपना मानता है। वह क्या मानता है कि मैं घर का मुखिया हूँ, तो मैं इस घर का मुखिया हूँ, तो ये मैं नहीं कहूँगा तो वो सब काम कोई कर नहीं सकता। ठीक है ना, मैं सब पे अपना आधिपत्य स्थापित करता हूँ। तो इस प्रकार वो अपने आप को मुखिया मानता है, सब घर के गृहस्थी के सब कार्यों का कर्ता स्वयं को मानता है। तो यह सबसे बड़ी भूल है। जबकि मेरा आत्मा कैसा है? अकर्ता स्वभावी है। जब इस शरीर का ही कुछ मेरा आत्मा नहीं कर सकता तो फिर दूसरों की क्या बात करें। अगर हम अपने आप को कर्ता माने तो जो हमारे सिर के बाल जो ये वाइट होते जा रहे ना, हम एक बाल को भी काला करके बता दे तब हम मानेंगे कि हाँ हम कर्ता स्वभावी, हम किसी का कुछ कर सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर सकते हैं, हम बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमने इतना धन कमाया, समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाई, इज्जत बनाई। इस प्रकार की जितनी भी हमारी कर्ता वाली बुद्धि है ना, वो सब तब कही जाएगी कि हाँ ये सही है जब आप अपने सर के एक बाल को काला करके दिखा दो, जो सफ़ेद हो रहे हैं उनको काला करके दिखा दो। तो जब हमारी एक बाल पे हमारी नहीं चलती तो फिर बाहर की बातों में हमारी कैसे चलेगी। इस प्रकार की हमारी मिथ्या मान्यता है। फिर क्या कहता है? मैं कुटुंब तथा समाज का अगुआ बनूं, मतलब सबसे बड़ा मैं बनूं, मेरे निर्देशन में सब कार्य हो। इस प्रकार से वो अपने आप को बड़ा समझना चाहता है। फिर वो क्या सोचता है कि धन, मकान तथा बाल बच्चों में खूब बढ़ूं, मतलब अपने जो घर परिवार में सब में वो अपनी प्रतिष्ठा और मान बढ़ाई चाहता है, और भरा पूरा परिवार छोड़कर मरो। यानी देखिए उसकी मिथ्या मान्यता कितनी कर्तृत्व बुद्धि उसके अंदर भरी है। किसमें? मोही मनुष्य में। कि वो क्या समझता है कि मैं नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ही इन सब बच्चों को, सब परिवार वालों को, सबको मैं ही सबको इनको अच्छा कर सकता हूँ, इनके लिए भरा पूरा, इनके लिए बहुत धन कमा के छोड़ूं। इस प्रकार से वो सोचता है। जैसे अब लौकिक में भी देखो ना, तो क्या बोलते हैं माता पिता भी कि अरे हमें तो कोई धन की इच्छा नहीं है, हम तो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। अरे सच तो ये है कि बच्चों की किस्मत का बच्चे अपने आप ही कमा लेंगे, और धन जिसकी किस्मत में होगा वो उसके भाग्य से उसको मिलेगा। तुम तो सिर्फ ऐसा बोल के अपनी जो बोलते हैं ना मिथ्या मान्यता, उसको पुष्ट करते हो। शौक तो आपको है, जरूरत नहीं है तो भी बहुत ज़्यादा धन कमाने का, लेकिन आरोप किस पे डाल दिया कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। अरे तो बच्चे अपनी किस्मत से अपने आप नहीं करेंगे। हम अपना कीमती समय धर्म ध्यान में जो लगाने का समय है, जो हमारे पास इतनी बुद्धि है, हम उसको धर्म ध्यान में लगा सकते हैं, तो वहाँ तो नहीं लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे? व्यापार धंधे में लगाएंगे, और कहेंगे क्या कि हमने बच्चों के लिए किया, हमें तो इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो इच्छा शक्ति ना धन कमाने की, वो जीव में सहज खुद में ही भरी है। मुंह से भले ही वो बोले कि हमें इच्छा नहीं है, लेकिन अंतर में एक छुपा हुआ परिणाम रहता है काम करने का, कमाने का। तो इस प्रकार की जो मिथ्या बुद्धि है ना कि मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे चलेगा, इनका घर कैसे चलेगा, अपने बच्चों के लिए बहुत सारा धन छोड़ के जाऊं, इस प्रकार की भी ये कर्तृत्व बुद्धि है, ये मोही जीव को होती है। तो यहाँ पर इस संदेश को देने का आश्रय इतना है कि जो ये सूक्ष्म परिणाम हमारे अंदर में चल रहे हैं ना, मिथ्यात्व के मोह के परिणाम, अब जब हमें जिनवाणी जिन शासन मिला है इतने महाभाग्य से, तो हमें अब क्या करना है? इस मिथ्या बुद्धि को दूर करना है। क्यों? क्योंकि अभी भी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर समझना है कि आज देखिए आज का दिवस भी कितना पावन दिवस है। आज महावीर भगवान का योग निरोध हुआ,
तो कम से कम ऐसे हमने कितनी बार पंच कल्याणक मना लिए और कितनी बार कितने तीर्थंकरों के हमने मोक्ष कल्याणक मनाए, लेकिन आज तक भी हमें समझ नहीं आया। तो कब समझ में आएगा? हम कितने ढीठ हो गए हैं कि हमें जिनवाणी के इतने अमूल्य जो हमारे गुण विषय है, उतना रहस्य, वो हमें समझ नहीं आ रहा। जो हमारे ही सुख का साधन है वो हमें आज तक समझ नहीं आ रहा। तो कब? अब जागो, कहते ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो अब हमें निर्णय करना है कि अरे जिस प्रकार महावीर भगवान ने अपना पूरा राज संपदा छोड़ दी ना, उन्होंने उस समय सोचा, जब महावीर भगवान का जन्म हुआ था उस समय चारों तरफ हिंसा का तांडव चल रहा था, सब जगह अन्याय अनीति अत्याचार चल रहे थे। और जब महावीर भगवान का जन्म हुआ तो ये सारी चीज़ें उनके आसपास में तो सब कुछ वो हो गया था, निरोगता हो गई थी, सब कुछ सहज, क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान जहाँ होते हैं उनके आसपास कोई हीन दीन दरिद्र विरोधी नहीं होते। तो वो जितना एरिया उनका था वहाँ तक तो बहुत शांति हो रही थी। पर क्या उनको ऐसा विकल्प आया कि मैं संसार को पूरा ठीक कर दूँ? उन्हें तो उन ज्ञान में आ रहा था ना कि पंचम काल प्रारंभ होने को है और इस तरीके से धर्म का लोप होगा और अन्य मत इतने चल रहे हैं। तो अगर वो चाहते तो सबको जैन बना देते, ठीक है ना। जितने हिंसा, जितना सब कुछ चल रहा था वो सब कैसे होता, सब दूर हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं किया। आदिनाथ भगवान के समय जब उन्हें पता चला कि मारीची सारे तो मोक्ष चले गए, सिर्फ 2 ही पुत्र उनके पौत्र ऐसे थे जो भटक जिनका संसार परिभ्रमण बचा था, तो क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं इसको समझा दूँ तो ये समझ में आ जाए? हमारे पास इतने आगम्य उदाहरण है, फिर भी हम नहीं समझ पाते कि जब इतने महान तीर्थंकरों ने ऐसा विचार नहीं किया तो हम कौन से खेत की मूली हैं जो हम सबको सुधारने में लगे हैं कि हम सुधारेंगे तो सब सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार दूसरे को सुधारना, दूसरे को अच्छा करना, दूसरे के लिए धन कमाना, ये सब हमारी मिथ्या मान्यता है। तो हमें क्या करना है? अब बुद्धिपूर्वक ये निर्णय करना है कि मैं इन पर पदार्थों का करता नहीं हूँ। तो अपने आप को जो अभी तक हम मोह बने ना, इस मोह की चट्टान को बाहर करना है, ठीक है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका। यहाँ पर लिखा है, अगर क्रोधित जीव कहे कि मैं क्रोध का ज्ञाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वह क्रोध से रंजित ही है, क्रोध का ज्ञाता नहीं। ज्ञान से जो रंजित है वह क्रोध के परिणामों का ज्ञाता है। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री के हृदयोद्गार जो लिखे गए हैं वो वचनामृत के 196 बोल के आधार पर लिखे हैं। यहाँ पर इस संदेश का अर्थ यह समझना है कि क्रोध के काल में भी जीव क्रोधी नहीं है। जिस समय कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तब उस समय भी हम उसे क्रोधी नहीं कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी समय चोरी कर रहा है तो उसे चोर नहीं कहेंगे। देखिए, अब आपको इसमें संशय होगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो। अरे भाई, कोई व्यक्ति किसी पेशेंट का, किसी रोगी का इलाज कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्टर। कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसे चोर कहेंगे। जो कोई पूजा पाठ करता होगा उसे पुजारी कहेंगे, पंडित कहेंगे। लेकिन आपने तो कहा कि वो व्यक्ति उस समय वैसा नहीं है, क्रोध करते समय व्यक्ति क्रोधी नहीं है, इलाज करते हुए व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, चोरी करते हुए व्यक्ति चोर नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? खाना खाते हुए व्यक्ति खाना खाने का कार्य नहीं कर रहा, तो ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रही ना बात। तो यहाँ पर यह समझना है कि 2 चीज़ें हैं। अभी हमने पूर्व कक्षाओं में भी बहुत बार बताया कि 2 तरीके से दृष्टि को देखना है। हमारे को देखने के एंगल 2 तरीके से है। उसे क्या कहते हैं? नए देखने की दृष्टि, हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण, इसको नए कहते हैं। तो एक है द्रव्य दृष्टि और दूसरी है पर्याय दृष्टि। तो द्रव्य दृष्टि से जो मेरा आत्मा है, हमें देखना किसको है? आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं देखना है कि शरीर क्या कर रहा है। शरीर लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, खाना खा रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये सब कार्य किसके हैं? शरीर के हिसाब से हो रहे हैं। तो वहाँ हमें उस पर दृष्टि नहीं रखना है, द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि रखना है। अब बोलो कि आत्मा है तो आप आत्मा ने ही कहा कि तुम ऐसा कार्य करो, यहाँ से ऐसा बोलो, क्योंकि बोलने का कार्य जो ज्ञान देखने वाला है वो तो क्या है? मेरा आत्मा है। तो उसके ही तो कारण ये सारा कार्य शरीर चलेगा ना, वरना शरीर तो मुर्दा है। तो यहाँ पर ये समझना कि वो जो पर मेरा द्रव्य स्वभाव आत्मा है ना, वो अकर्ता है, वो कोई कार्य करता नहीं है। जैसे प्रतिबिंब जो मिरर है, मिरर खुद कहीं चल के नहीं जाता किसी को बुलाने की तुम मेरे सामने आके उसमें दिखो।
वो वैसा का वैसा ही रहता है, ना ही कोई पदार्थ उसके अंदर मिरर के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, सिर्फ बाहर आके सामने दिखाई देता है। तो वैसे ही समझना कि जो मेरा द्रव्य स्वभाव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो मात्र जानने देखने वाला है। लेकिन ये जो क्रोध के परिणाम आए, जो चोरी करने के परिणाम आए, जो खाना खाने के परिणाम आए, बोलने के परिणाम आए, किसी को बताने के, समझाने के, जो भी लो सब तरह के परिणाम लेना कि जो भी जीव परिणाम करता है वो सब क्या है, ये ऐसे आने वाले औदायिक भाव है। क्या कहा, ये सब औदायिक भाव है। तो ये सिर्फ आत्मा में ऊपर ऊपर आते हैं, अंदर अंदर आत्मा के स्वभाव में नहीं रहते, सिर्फ मात्र ऊपर ऊपर आते हैं किसी भी के निमित्त से, यानी उसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो कर्म के संयोग से, ठीक है ना। तो उस प्रकार उसमें आते हैं लेकिन उसके स्वभाव में नहीं होते। तो जब हम स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि जो क्रोध करता हुआ वह भी जीव क्रोधी नहीं है, चोरी करता हुआ वह जीव चोर नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हम समझेंगे, कब, जब हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जब पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वो उस पर कहने का आरोप आता है कि भाई जो भी गुस्सा कर रहा है तो वो उसको अभी गुस्से के काल में उससे कहेंगे कि बहुत क्रोधी है ना, क्योंकि अभी हमने वर्तमान पर्याय के रूप में देख रहे हैं। तो जब वर्तमान पर्याय से देखेंगे तब वो ठीक है कि हाँ भाई जो क्रोध कर रहा है वो क्रोधी है, जो भोजन कर रहा है वो भोजन करने वाला जीव स्वयं भोजन कर रहा है, अपने हाथों के द्वारा खुद ही भोजन ग्रहण कर रहा है, तब ऐसा कहेंगे। लेकिन द्रव्य दृष्टि से कभी भी आत्मा भोजन करता नहीं, आत्मा कुछ खाता नहीं, बोलता नहीं, किसी के द्वारा उसे मारा जा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो कैसा है, अजर अमर है, अस्पर्शीय, अदृश्य, अरूपी है। क्यों, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता, अरूपी तत्व है। और रूपी कौन है, ये पुद्गल द्रव्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों को अलग अलग और समझना है। फिर क्या कहा कि मात्र क्रोध का ज्ञाता है। तो जो मेरा आत्मा है वो क्या कर रहा है, कुछ करता नहीं है, मात्र क्या है, ज्ञाता है। देखिए बहुत ध्यान से समझना है, मेरा आत्मा पर पदार्थों का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है। यानी मेरा आत्मा पर पदार्थ यानी मेरे आत्मा से अलग जितनी भी वस्तुएं, जितने भी द्रव्य, जितने भी भाव है, उन सब भावों का, कार्यों का करता नहीं है। वो किसी कार्य को करता नहीं है और ना ही सोचता है, विचारता है, कुछ नहीं करता है आत्मा, ठीक है ना। मात्र ज्ञाता यानी जानना, ज्ञाता यानी जानना, दृष्टा यानी देखना। तो मात्र जानता है, वो क्या करता है, मात्र जानता है, सिर्फ ज्ञान करता है कि ये कार्य ऐसा हुआ। उसको ज्ञान को जानने वाला नहीं है। उसके दिमाग में, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे इसका दिमाग बहुत चलता है, ये तो बहुत विचार करता है, बहुत सोचता है। तो आत्मा नहीं सोचता है, आत्मा विचार नहीं करता, उसके ज्ञान में सिर्फ झलकता है, झलकन मात्र है। जो ये बाकी चीज़ें सब है, ये क्या है, पर्याय से औदायिक भाव की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आत्मा को ज्ञाता मानना, ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा कि तो ऐसा नहीं है, यह क्रोध से रंजित ही है। वह क्रोध का ज्ञाता है तो ऐसा नहीं है कि वह क्रोध से रंजित है। यानी जिस समय वो क्रोध का ज्ञान कर रहा है, जो जीव क्रोध गुस्सा कर रहा है, तो मेरा आत्मा ने तो क्या किया, क्रोध का ज्ञान किया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वह उस समय क्रोध से ही रंजित ही है, यानी वो उसके अंदर वो क्रोध के परमाणु आ गए, ऐसा यहाँ नहीं मानना। क्या कहा, जिस समय कोई व्यक्ति तीव्र क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, किसी को मार रहा है, उसकी आंखें लाल हो रही हैं, तो उस समय भी वो मात्र जानता, ज्ञाता तो है ही है, लेकिन उस समय भी यह नहीं मानना है कि यह क्रोधी है, यह भी क्रोध में डूबा हुआ है, इसकी पर्याय में क्रोध है। क्यों, क्योंकि पर्याय और द्रव्य वहाँ पर भी दोनों भिन्न भिन्न है, हमें एक साथ दिखाई दे रहे लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है। उस काल में भी आत्मा है, वह क्रोध से रंजित नहीं है, याद में, यानी क्रोध से लिप्त नहीं है, उसकी आत्मा के अंदर में क्रोध नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बात है। बहुत ध्यान से जब हम इसको समझेंगे ना तब समझ में आएगा कि क्रोध करते हुए, क्रोध के काल में भी जीव, मेरा आत्मा है, वो क्रोधी नहीं है। क्योंकि क्रोध किस में आ रहा है, मात्र पर्याय में। जैसे मिरर में जब हमारा चेहरा दिख रहा है, हम सामने खड़े हैं, तो हमारा प्रवेश मिरर के अंदर नहीं है, ये तो हमें स्पष्ट पता चलता है ना। दिख रहे हैं हम मिरर में, हमारा चेहरा दिख रहा है, हम ही दिख रहे हैं, कोई और नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम मिरर के अंदर नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो द्रव्य दृष्टि और ये पर्याय दृष्टि, इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना। देखिए फिर कहा है
कि ज्ञान से जो रंजित है वही क्रोध के परिणामों का ज्ञाता है। देखिए यहाँ पर विशेष बात है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या है कि ज्ञान से जो रंजित है, जिसके आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, उसकी दृष्टि में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। क्योंकि देखिए आत्मा में तो सभी की आत्मा में ज्ञान भरा है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा झलकता है वही सार्थक है। क्योंकि प्रतिपल यह चिंतन में चलना चाहिए कि मेरे आत्मा में ज्ञान भरा है, मेरे ज्ञान में सिर्फ आत्मा, ये दृष्टि हमारी जो द्रव्य दृष्टि है वो पूरी तरीके से हमारी क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जिसके ज्ञान में आत्मा ही झलकता है वही ज्ञान से रंजित है और वही क्रोध के परिणामों का ज्ञाता है। क्योंकि जिसको ज्ञान होगा ना जिसके अंदर में, वही तो जान पाएगा कि ये क्रोध के परिणाम मेरे नहीं है। जिसको ज्ञान ही नहीं है वो कैसे जानेगा कि क्रोध के परिणाम मेरे नहीं है। जो अज्ञानी जीव है, जिसको ज्ञान नहीं है सच्चा, तो वह तो क्रोध के परिणामों को अपना मानता है, अपने शरीर को अपना ही मानता है। तो उसके लिए तो ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। उसको कभी ये समझ में आ ही नहीं सकता कि जो मैं हूँ, मैं क्रोध नहीं करता, मैं भोजन नहीं करता, मेरा ये सब स्वभाव ही नहीं है। क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, ये मेरा स्वभाव में ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी दृष्टि कैसी है, पर्याय रूप दृष्टि है। तो वो अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति ही समझ पाएगा कि भोजन करते हुए भी वो भोजन नहीं करता, क्रोध करते हुए भी वो क्रोध नहीं कर रहा है। उस समय दोनों को भिन्न देखने वाला वो भेद ज्ञान की दृष्टि मात्र ज्ञानी जीव में ही होगी। इस प्रकार यहाँ समझना। अब देखिए आज हमारा आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, आप उसका चिंतन करते जाइए और ज़्यादा ऐसे ही द्रव्य दृष्टि। आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा कि आप जितने भी आपको जीवन में आपके प्रसंग आ रहे हैं उसमें बार बार आप ये भेद ज्ञान करने की कोशिश करें कि औदायिक भाव कौन कौन से हैं और कब कब आपको आ रहे हैं, और वहाँ पे उस समय आप अपना भेद ज्ञान करें कि ये औदायिक भाव मेरे नहीं है। ठीक है ना, मैं कैसा हूँ, इन सबसे अलग मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, है ना। क्रोधादि कुछ मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इस प्रकार से आपको निरंतर चिंतन करते रहना है। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।